नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर नालंदा से है, जहां एक रसोइया की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि स्कूल के अंदर अपराधी घुसे और उसके बाद रसोइया को 3 गोली मारी गई है। जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक अपराधियों ने स्कूल में घुसकर रसोइया के ऊपर फायरिंग की। 3 गोली रसोइया को लगी है, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद ग्रामीण काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए और आक्रोशित ग्रामीणों ने हंगामा किया है, सड़क को जाम किया है। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नालंदा की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां स्कूल कैंपस के बाहर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ जो ग्रामीण है वो मौजूद है, पुलिस की टीम मौजूद है, लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हैं। जिसके बाद खबर यह है कि स्कूल के सभी टीचरों को भी ग्रामीणों ने बंदी बना रखा है, कैद कर रखा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी, जिन टीचर को कैद किया गया था क्या उन्हें रिहा करा लिया गया है और क्या स्थिति मौके पर बनी हुई है? तो लगता है अभिषेक से संपर्क नहीं हो पा रहा है, वापस उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इस मामले पर अपडेट भी लेंगे, क्योंकि जो जानकारी है उसके मुताबिक आक्रोशित ग्रामीणों ने वहां मौजूद टीचर को भी अपने कैद में ले लिया है, उन्हें बंधक बना लिया है। और अगली बड़ी खबर जहानाबाद से है, जहां एक बड़े व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी है। आपको बता दें कि यहां पर भी अपराधियों ने गोली मारकर एक व्यवसायी की हत्या कर दी। श्रीराम होटल के मालिक अभिराम शर्मा की हत्या की गई है। जो जानकारी है उसके मुताबिक अपराधी 2 की संख्या में आए थे और उन्होंने होटल में घुसकर गोलीबारी की है। नगर थाना के कनौदी गांव के पास की ये पूरी वारदात बताई जा रही है, जहां अपराधियों ने श्रीराम होटल के मालिक अभिराम शर्मा की हत्या कर दी है। आप वहीं पर थे? भैया गार्ड न लेल गडवाते त कुछ होबो लोल हले लइका हले बेचारा 17-18 साल के लइका हले भैया, ओकरा पिस्तौल बिरा दिल के खत्म। हमने चल के लिए रात के लिए 9 बजे भैया, या वो सवेरे मामू जाते हो। और इसी बीच छपरा से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ प्रेम प्रसंग में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि व्यक्ति की जो पत्नी है उसी ने अपने पति की हत्या कर दिया। जीतपुर गांव की घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया है और महिला ने खुद को हालांकि बेगुनाह बताया है। बताया जा रहा है कि खाने में जहर देकर मारने का आरोप महिला पर लगा है। फिलहाल महिला से पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है, लेकिन महिला ने खुद को निर्दोष बताया है। भइल के जहर दे के मातारी बेटा सब मिल के एक के जहर दे के मुआ दिल बड़ा मातारी बेटा मिलकर राधे समूह भी बा मुरमाला। हम तो सूत गई, हम तो कुछ जानते नहीं कि का बता। आरोप लागत हत्या की जहर दे के मुआवे के भैया हम तो जब कहत नहीं जाके सूत गई पते नहीं कि हमरा का मतलब वही ले बेटा को मम्मी पापा आ गए तो जो हम घर में चल गए। बेटा रहे दुआर पर सुता रहे, बेटा चौकी पर सुत गए, चौकी पर सुत बाद में भूइया सुत गए, हम घर में उठ के चल गए। और अगली खबर गढ़वा से है, जहां एक लापता युवती का शव बरामद किया गया है। आशंका जताई जा रही है कि युवती की हत्या प्रेम प्रसंग में की गई है। आपको बता दें कि करीब 3 दिन से युवती लापता थी, जिसके बाद खोजबीन शुरू की गई तो आज उसका शव तालाब से बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। हत्या किस वजह से की गई है, इसके पीछे की वजह तलाशने में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग में हत्या की गई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दरभंगा से बता दें। दरभंगा के गोविंदपुर में एक घर में पुलिस ने छापेमारी की है और छापेमारी के दरमियान
उस घर से नशीला पदार्थ बरामद किया गया है। साथ ही साथ शराब भी बरामद किए गए हैं। बहादुरपुर के गोविंदपुर गांव में छापेमारी की गई, जहां कैलाश झा के घर में पुलिस ने जब छापेमारी की तो उनके घर से नशे की दवाइयां और शराब भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने कैलाश झा को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जिस तरीके से वहां पर जब छापेमारी की जा रही थी उस दरमियान शराब की बोतल और नशीली दवाइयां जो हैं पुलिस को मिली हैं, जो आप देख पा रहे होंगे। एक एक करके पुलिस वहां से निकालती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल कैलाश झा को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। शराब ये सब नशीला पदार्थ बिकता था। बहादुरपुर आके अपना छापा मारा है। किनके घर में शराब निकलता था? कैलाश कब से शराब बेच रहा है? ये मालूम है। क्या नाम हुआ आपका? सरोज कुमार चौधरी। क्या क्या बरामद हुआ है इस घर से? और गोटी, दारू। और गोपालगंज में शातिर अपराधी अब पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं और सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं ले रहे बल्कि जब वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका वीडियो भी बना रहे हैं और बाकायदा उस वीडियो को वायरल भी कर रहे हैं। वायरल वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जो हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए एसपी आनंद कुमार ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। रात के अंधेरे में सुनसान इलाके में पिस्टल पकड़ने से लेकर ट्रिगर दबाने तक की ट्रेनिंग यहां पर ली जा रही है। सड़क पर बाइक के पास खड़ा ये शातिर अपराधी जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम मोहम्मद साहा है, जो मांझागढ़ थाना क्षेत्र के भवानीगंज गांव का निवासी है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद साहा हाल ही में साइबर क्राइम के मामले में जेल से बाहर निकला है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस वीडियो पर अब एसपी ने संज्ञान लिया है और आगे की कार्रवाई की बात की जा रही है। और एक और खबर आपको गोपालगंज से ही बता दें। गोपालगंज में बाइक चोरी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसका सीसीटीवी फुटेज जब सामने आया तो उसको देखकर हर कोई हैरान रह गए। तस्वीरें मैं आपको दिखा रही थी कि कितनी आसानी से आराम से यहाँ पर जो बाइक चोर है वो पलक झपकते ही बाइक लेकर फरार हो जा रहा है। सीसीटीवी में कैद बाइक चोरी की घटना नगर थाना क्षेत्र के मारवाड़ी मोहल्ले की है, जहां दिन के उजाले में फटफटिया पर चोरों की नजर है। सामने आए सीसीटीवी फुटेज में आप खुद देख पा रहे होंगे कि पीले रंग की शर्ट पहने इस शातिर चोर ने सड़क पर खड़ी बाइक पर पहले मास्टर चाबी लगाई और उसके बाद चोरी का प्रयास किया। जब फटफटिया की लॉक नहीं खुल पाई तो मोबाइल शॉप की इस गली में घुस जाता है, जहां 3-3 फटफटिया को देखकर एक एक कर लॉक खोलने की कोशिश करता है। शातिर चोर पहले उजले रंग की इस फटफटिया का लॉक खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसमें वो सफल नहीं हो पाता तो फिर उसी गली में घुस जाता है और आगे खड़ी दूसरी बाइक का लॉक सेकंडों में आसानी से खोल देता है और उसके बाद सड़क पर आकर फटफटिया को चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन बाइक चालू नहीं हुई तो पैदल ही उसे लेकर वहां से भाग जाता है। बताया जा रहा है कि मारवाड़ी मोहल्ला स्थित हॉट पॉइंट मोबाइल शॉप में मोबाइल खरीदने ग्राहक आए हुए थे, जहां बाइक शॉप के पास लगी हुई थी गली के अंदर और वहीं पर वो खरीदारी कर रहे थे। इसी बीच ये शातिर चोर पहुंचा और आसानी से बाइक लेकर मौके से फरार हो गया। और अगली खबर धनबाद से है। धनबाद में कोर्ट कैंपस के अंदर पति पत्नी के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पति पत्नी एक दूसरे के साथ तू मैं करते नजर आए। तस्वीरें हम आपको वहां की दिखा रहे हैं। देखिए कोर्ट कैंपस के अंदर किस तरीके से पति पत्नी आपस में भिड़े हुए हैं और यहाँ पर हाई वोल्टेज ड्रामा दोनों का चल रहा है। देखते ही देखते कोर्ट पहुंचे लोगों की भीड़ भी मौके पर जुट गई। मारपीट होता देखकर मौके पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश भी की। वहीं कोर्ट कैंपस में ड्यूटी कर रही महिला पुलिस दोनों पक्षों को अलग करती हुई दिखाई दे रही हैं। पीड़िता ने अपने पति और उसके परिजन पर झूठा मामला दर्ज करने का आरोप लगाया है। दरअसल रजनी दास की शादी चिरकुंडा के रहने वाले अभिषेक से 2016 में हुई थी। रजनी का अपने पति से किसी बात को लेकर विवाद के कारण उसने अदालत में तलाक के लिए अर्जी लगाई। इधर अभिषेक ने भी रजनी व उसके परिजन के ऊपर अन्य मामला दर्ज करवा दिया है और दोनों मामले की सुनवाई फिलहाल अदालत में ही चल रही है। आपका क्या नाम है? मेरा रजनी दास नाम है, उसका बेटा वार्ड मेंबर है चिरकुंडा का, इसलिए ऐसा कर रहा है। उसका बेटा क्या नाम है? उसका अभिषेक नाम है, वो भी मारा है।
आया अभिषेक भी आया। नहीं देखिए आप लोग कहाँ से मारा, देखिए उसका मेरे घर से तो है। काहे लिए मारपीट करने लगा? जाने लगा तो वो बोल रहा है कि तुम शादी करके सिंदूर तो धो के आई है। यार डिवोर्स भी नहीं दे रहा, लगने भी नहीं आ रहा, देखिए कैसे मारा। आप लोग डाइवोर्स के लिए आप यहाँ पे आए थे? नहीं, उन लोग उल्टा केस कर दिया है। और दुमका पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दुमका पुलिस ने 4 शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। जो चोर जो थे वो एक ट्रक को लूटने की योजना बना रहे थे, लेकिन उससे पहले ही इन चारों को पुलिस ने दबोच लिया और उनके पास से 11 गोली, 3 पिस्टल, 5 मोबाइल और 2 बाइक बरामद किया गया है। सूचना मिली थी कि बाइक सवार 3 अपराधी लूट के इरादे से गोपी कांदर से दुमका की ओर आ रहे हैं। इसके बाद एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। पुलिस को देखकर बाइक पर सवार तीनों अपराधी भागने लगे। पुलिस ने तीनों का पीछा करते हुए तीनों को ही दबोच लिया। तलाशी लेने पर तीनों के पास से हथियार बरामद हुए हैं। आरोपियों की निशानदेही पर गोपी कांदर से जितेंद्र राय की भी गिरफ्तारी हुई। जितेंद्र रंगदारी मांगने के मामले में वांटेड बताया जा रहा है। छापामारी के क्रम में 3 अपराधी जो है वो गिरफ्तार किए गए। उनके साथ 3 कट्टा और 315 की गोली, मोटरसाइकिल एवं मोबाइल फ़ोन्स बरामद किया गया है। और इसके साथ साथ इनके द्वारा कई अलग और भी कांड दर्ज हुए हैं इनके खिलाफ में, साहेबगंज में, रामगढ़ में। और पटना में एसटीटी छात्रों ने हंगामा किया है। नियोजन की प्रक्रिया में देरी होने की वजह से इनका हंगामा देखने को मिल रहा है और ये सभी छात्र जो हैं वो अब पटना की सड़कों पर उतर आए हैं। नियोजन की प्रक्रिया में देरी से छात्र नाराज हैं। शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने के लिए सभी छात्र निकले हैं पटना की सड़कों पर। सचिवालय के पास हालांकि पुलिस ने इन्हें रोका तो वहां पर पुलिस और छात्रों के बीच थोड़ी नोकझोंक हुई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सचिवालय के पास की तस्वीरें देखिए। नियोजन प्रक्रिया में देरी को लेकर जो छात्र थे वो नाराज थे, इसलिए उन्होंने शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने की कोशिश की। जब वो निकले, सचिवालय जब पहुंचे तो वहां पर पुलिस के द्वारा उन्हें रोक दिया गया है। बहाली की मांग को लेकर राज्य भर के शिक्षक अभ्यर्थी पटना पहुंच गए हैं और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास का घेराव करना चाहते हैं, लेकिन इस बीच पुलिस ने सचिवालय के पास इन्हें रोक दिया है। काफी हंगामा हो रहा है। जो अभ्यर्थी हैं शिक्षा मंत्री के आवास तक जाना चाहते हैं और अपनी मांग पूरा करवाना चाहते हैं, लेकिन इस बीच बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी देख सकते हैं, महिला पुलिस हो या फिर पुरुष बल हो, वो बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच गए हैं और उसके बाद इन्हें रोका जा रहा है। तो जिला से पूरे लोग आए हुए हैं और 38 जिलों से पूरे लोग आए हुए हैं सिर्फ शिक्षा मंत्री जी से ये बात सुनने के लिए कि सर 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति आप कब दे रहे हैं हमें। ये नहीं है कि हम लोग आतंकवाद है सर, हम लोग अपनी मांग को नहीं रख सकते क्या शिक्षा मंत्री जी से अपनी? और पुलिस द्वारा जो आपराधिक मामला की तरह बल का प्रयोग जो किया जा रहा है, कब ऐसे किया जा रहा है, ये शिक्षा मंत्री जी का क्या है सर? ये शिक्षा मंत्री का ये प्रशासन हम लोग को कॉपरेट न करके हम कॉपरेट कर पा रही है। तो देखिए मजिस्ट्रेट है यहाँ पर और मजिस्ट्रेट जो है लगातार रोकने का प्रयास कर रहे हैं और अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं है। ये सीधा शिक्षा मंत्री तक पहुंचना चाहते हैं। कुछ महिला अभ्यर्थी उनसे बात करते हैं। क्या डिमांड है? बड़ी अधिकारी है, गर्दन में हाथ लगा जी, हम लोग 3 साल से सीटेट बीटेट उत्तीर्ण है और शिक्षा विभाग से लेकर के शिक्षा मंत्री तक बार बार का दौरा करते रहते हैं। आश्वासन पे आश्वासन दिया जाता है। अपनी मांग को लेके आए थे सर, मैं आतंकवादी नहीं हूँ, हम अपनी मांग को लेके आए थे। पिछला विगत 3 सालों से हम लोग गर्दनी बाग धरना प्रदर्शन करते 3, 4, 5 मार्च को प्रधान सचिव संजय कुमार सिंह के द्वारा यह आश्वासन दिया गया। उसके पहले कहा गया कि हम मार्च के प्रथम सप्ताह में हम इसको लाइव मतलब आवेदन ला रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? तो वहाँ से कुछ नहीं, केवल दो नाम क्या हुआ? सर हम सचिवालय गए थे, बोलते कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम क्या करें? ये बोलते कि हम कुछ नहीं है। शिक्षा मंत्री बोलते कि जाओ जब होगा तब देंगे। हम लोग करें तो क्या करें? हम लोग आतंकवादी हैं क्या? नाम हुआ? सर रणधीर कुमार, सीतामढ़ी से। तो ये परेशानी है कि पिछले कई महीनों से जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं बहाली की मांग कर रहे हैं, विज्ञप्ति जारी करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि 6ठे चरण के बाद इन्हें उम्मीद है कि 7वें चरण की विज्ञप्ति जारी होगी। तकरीबन 1 लाख से ज्यादा प्राइमरी के शिक्षकों के पद खाली हैं, लेकिन सरकार अभी तक कोई जवाब नहीं दे रही है। राज्य भर के जो अभ्यर्थी हैं यही जवाब मांग रहे हैं कि विज्ञप्ति कब जारी होगी। पटना के सचिवालय के पास अभी भी जो अभ्यर्थी हैं वो हंगामा करने में जुटे हुए हैं। पुलिसकर्मी उन्हें खाली कराने में जुट गई है। जाहिर है शिक्षा मंत्री
के आवास तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन पुलिस रोक रही है। पुलिस गर्दनीबाग के लिए जाना कह रही है कि आप गर्दनीबाग जाइए क्योंकि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और केंद्रीय राज्य मंत्री भगवंत खुबा रांची पहुंचे और रांची के बाद वो सीधे वहां से लोहरदगा के लिए रवाना हो गए हैं, क्योंकि आज लोहरदगा में केंद्रीय मंत्री एक समीक्षा बैठक करने वाले हैं। डीसी ऑफिस में आज उनकी समीक्षा बैठक होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी देश के अंदर जो जिले के विकास नहीं हुआ है उस जिले को आकांक्षी जिला करके घोषित करने के बाद लगातार उस जिले में विकास भी हो रहा है और वहाँ की जनता की जीवन स्तर भी लगातार वृद्धि हो रहा है। तो उसी के लिए आज मैं लोहरदगा वहाँ पर जिला प्रशासन के साथ वहाँ का स्थिति और प्रोग्रेस जो भी विकास की काम वगैरह है उसको मैं रिव्यू करने के लिए तो मैं इधर पधारा हूँ। तो फिर अभी जाकर के वहाँ पर देख के आऊँगा। और देखिए, अक्सर हमने फिल्मों में देखा है कि जब दो प्रेमी साथ में रहना चाहते हैं तो पूरा दुश्मन कहीं ना कहीं उनका जो है वो दुश्मन जमाना बन जाता है, लेकिन वैशाली से जो तस्वीर सामने आई है वो इसके बिल्कुल ही उलट है। यहाँ पर पूरा जमाना दोनों प्रेमी को मिलाने के लिए एकजुट हो गया है। वैशाली से आपको एक खबर बता रहे हैं। दरअसल वैशाली के सुबई का मुकेश और मुजफ्फरपुर के पोखरेरा की आरती एक दूसरे से प्रेम करते थे। दोनों के बीच सालों से प्रेम प्रसंग भी चल रहा था, जिसकी भनक दोनों परिवारों के लोगों की लगी। तो फिल्मी स्क्रिप्ट से पूरी तरह उलट दोनों एक दूसरे के दुश्मन बनने के बजाय दोनों प्रेमियों को मिलाने की कोशिश में जुट गए। दोनों के परिजन रहीमपुर पंचायत के ग्राम कचहरी पहुंचे, जहां पंचों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और परिजनों की मौजूदगी में ग्राम कचहरी में दोनों का विवाह भी कराया गया। और यह प्रेम विवाह पूरी तरह से बिना दहेज का हुआ है। दोनों परिवार के लोगों ने समाज के सामने आदर्श विवाह का उदाहरण पेश किया है। और अगली खबर आपको शेखपुरा से बता रहे हैं। शेखपुरा में अगर आप कहीं भी खराब सड़क देखते हैं तो अब आप इसकी शिकायत जो है सीधे इंजीनियर से कर सकते हैं और वहां पर आप अपने बारे में, वहां के रोड के बारे में, इलाके के बारे में जानकारी दे सकते हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि इंजीनियर या एम्बुलेंस के संचालक एजेंसी को खराब सड़क की सूचना आप दे सकते हैं और एम्बुलेंस सड़क की मरम्मत के लिए आ भी जाएगी। रोड एम्बुलेंस से होने लाभ का जायजा लिया हमारे सहयोगी अजीत कुमार सिन्हा ने। आपने सुना होगा स्वास्थ्य विभाग में एम्बुलेंस की व्यवस्था रहती है ताकि मरीजों को सभी सुविधा मिल सके, लेकिन दूसरी तरफ हम देख लें कि शेखपुरा में पीडब्ल्यूडी विभाग ने एक एम्बुलेंस की सेवा की व्यवस्था किया है। इस एम्बुलेंस में खबर करिए, तुरंत जो भी सड़क में मरम्मती कराना हो, घास की कटाई कराना हो, जो भी गड़बड़ी हो सड़क के अंदर, उसकी मरम्मती तुरंत हो जाती है। इस तरह की पहली बार शेखपुरा जिले में शुरुआत किया गया है, बिल्कुल जिसमें सड़क चकाचक रहेगा। आप सूचना दीजिए पीडब्ल्यूडी को और तुरंत एम्बुलेंस सेवा आपके निकट उपलब्ध हो जाएगी। हम बात करते हैं। यहाँ गड्ढा गुड्ढी, झाड़ी ताड़ी, गाछ वृक्ष लटका हुआ जो रहता है उस सब को हम लोग क्लियर करते हैं। कंपनी लेते हैं। और कंपनी क्या कहते हैं? कहते हैं फलना रोड में घुसना है आज है। अच्छा, तो उस रोड में आज काम कर रहे हैं, कल कहेंगे फलना रोड में। क्या क्या काम करते हैं? काम करना है कि रोड में जहाँ तहाँ गड्ढा जो हो गई है उसको मरम्मत करना है, झाड़ी ताड़ी जो है साइड में उसको काट देना है, जहाँ तहाँ गाछ लटका हुआ है उसको फिर साफ सुथरा कर देना है। ये मेंटेनेंस का मेरा काम है। तुम क्या करते हो? घास कटाई। किससे, क्या चीज़ से? मशीन से, घास कट्टी मशीन से। सड़क के किनारे पे? हाँ। तुम भी इसी एम्बुलेंस के साथ हो? हाँ। क्या नाम होगा? मेरा नाम भैरव यादव है। तो आपने समझा कि जो एम्बुलेंस सेवा है शेखपुरा के अंदर पीडब्ल्यूडी विभाग ने शुरू किया है, इससे काफ़ी लाभ हो रहा है लोगों को। और जो सड़क का भी शिकायतें बराबर लोग, गांव के लोग या शहर के लोग, जो पीडब्ल्यूडी के रोड के किनारे जो भी लोग बसे हुए हैं, उनको शिकायत के लिए जाना पड़ता था। अब जाने की जरूरत नहीं है, गाड़ी स्वतः उनके गांव तक पहुंचेगा, उनके सड़क की मरम्मती करेगा, साफ सुथरा करेगा। ये बेहतर पहल है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा।
और बिहार में इस बार इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है कि जिससे ना सिर्फ लोग परेशान हो रहे हैं बल्कि भगवान भी अब परेशान हो रहे हैं और इसलिए भगवान को गर्मी ना लगे इसके लेकर पूरी व्यवस्था इस्कॉन मंदिर में की गई है। गया के इस्कॉन मंदिर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए, भगवान को गर्मी ना लगे इसके लिए एयर कंडीशनर और पंखे लगाए गए हैं। मंदिर में कोई भी व्यक्ति अगर नहीं भी मौजूद है फिर भी 24 घंटे भगवान को एयर कंडीशन में रखा जाता है। दरअसल गया शहर के ट्रेड क्रॉस के समीप इस्कॉन मंदिर स्थित है। इस मंदिर में जहां भगवान को गर्मी और लू से बचाने के लिए एयर कंडीशनर की सुविधा है, तो वहीं इसी मंदिर में माता तुलसी को गर्मी से बचाने के लिए जल दान किया जा रहा है। मंदिर में रहे माता तुलसी को भी गर्मी से बचाने के लिए मंदिर प्रबंधक पूरी व्यवस्था कर चुके हैं। गर्मी को देखते हुए हमारा एयर कंडीशन लगा हुआ है जो कि 24 घंटा यहाँ पे चलता है भगवान जी के लिए, और पंखे भी लगे हुए हैं। 4 पंखे हैं इस रूम को ठंडा करने के लिए, जो है हमेशा 24 घंटा ये चलता रहता है। और अभी जैसे तुलसी जलदान चल रहा है, जैसे तुलसी महारानी को ठंडक पहुंचाने के लिए और शालिग्राम शिला को ठंडक पहुंचाने के लिए, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ऊपर ऐसे एक पीतल का घड़ा रखा हुआ है और उसमें से एक बूंद पानी एक मिनट में गिरता है। और बगहा के दियारा इलाके में डाकुओं ने अपनी लावारिस गायों को छोड़ दिया है और ये गाय किसानों के लिए अब मुसीबत बनती जा रही है, क्योंकि ये गाय किसानों की फसल को चट कर जाती है और किसान इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं। कुछ डाकू सरेंडर किए हैं, कुछ फरार हो गए हैं, लेकिन उनकी गाय जो है अब वो आज़ाद होकर सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर दियारा के बड़े इलाकों पर कब्जा जमा चुकी है। लगभग 50,000 एकड़ भूमि पर 600 से 700 की संख्या में गायों ने उत्पात मचा रखा है। जिस खेत की तरफ ये गायें चली जाती हैं वो खेत पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। स्थिति अब ये हो चुकी है कि गायों की झुंड किसानों पर भी हमला कर देती है। अधिकारियों का कहना है कि जल्दी अगर वन विभाग इस पर संज्ञान लेकर समस्या का समाधान नहीं करेगा तो मुश्किल आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ सकती है। दियारा का किसान लोग परेशान है गाय से, और गाय अब फसल चल जाती है। अब बहुत ज़्यादा संख्या में गाय है। यह गाय पहले बहुत कम, यानी बदमाश लोग अपने आमदनी के रखे थे, वो जेल चले गए। तरकबारी करते 500 से हरैया कम नहीं छी सो बेसी बाड़ी सो। हाँ, फसिले को उपजत नहीं है। बड़ी परेशानी बा आदमी। जी इस मामले का संज्ञान मुझे नहीं था, लेकिन आपको बताने के बाद हम लोग इसको पशु जो विभाग है और जंगल विभाग दोनों को पत्र लिख के और उसको सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। और शेखपुरा के बरबीघा हाई स्कूल में करीब 2200 बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ पर सारी व्यवस्था तो मौजूद है, लेकिन यहाँ शिक्षक नहीं है। सिर्फ 17 शिक्षक हैं जो इन 2200 बच्चों को पढ़ाते हैं, जिससे शिक्षकों पर भार काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप इस स्कूल की बात करेंगे तो कभी इस स्कूल के हेडमास्टर राष्ट्रीय कवि दिनकर भी रह चुके हैं, पर आज ये स्कूल शिक्षक के अभाव से जूझ रहा है। यहाँ 2200 बच्चों को सिर्फ 17 शिक्षक पढ़ाते हैं, जिससे शिक्षकों पर भी एक्स्ट्रा भार पड़ जाता है। हेडमास्टर का कहना है कि स्कूल में बहाली की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण शिक्षक नहीं आ रहे। बाकी सभी कमियों को दूर करने का प्रयास अब किया जा रहा है। और टीचर वगैरह का सब अच्छे हैं। अच्छा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रहा है तुम लोग को? शौचालय वगैरह का? हाँ, सब ठीक है। हाँ। टीचर लोग अच्छे हैं? हाँ। सर यहाँ मतलब पता चला है ऐसा कि विद्यालय में कमरे की कमी होने के कारण विद्यार्थी एक ही कमरे में ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। कितना सेक्शन है एक क्लास में यहाँ पे? एक क्लास में 9 सेक्शन है। और एक सेक्शन में कितने विद्यार्थी हैं? एक सेक्शन में 72 विद्यार्थी हैं। तो सभी सेक्शन अलग अलग कमरे में बैठते हैं? सभी सेक्शन अलग अलग कमरे में बैठते हैं, या फिर सब मर्ज होकर बैठते हैं? सभी सेक्शन अलग अलग कमरे में बैठते हैं। उतना कमरा है, लेकिन यहाँ कमरे की आवश्यकता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।